बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट शकील दिरक। प्रोग्राम अवाम और मसाइल सिटी न्यूज़ चैनल पे आज हम बात करेंगे NA-75 जो कि इफ्तिखार और ज़ाहिर शाह की वफ़ात के बाद ये हल्का खाली हो गया। ये हल्का शुरू ही से मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। अब जो टाइम गुजरता जा रहा है, कैंडिडेट्स की रेस जो है वो बढ़ती जा रही है। उसमें जो मुस्लिम लीग नून है उनके तकरीबन ज़ाहिर शाह की फैमिली में 2 से 2 लोग जो है ना वो ज़्यादा उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। एक तो उनकी बड़ी बेटी है और फैमिली के कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनके बेटे को टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन पार्टी के अंदर जो बड़े बैठे हुए हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी बेटी जो है वो उसको सीट जो है ना वो दी जाए ताकि इलेक्शन वो लड़ सके। लेकिन अभी तक कोई फाइनल नहीं हो सका दोनों में से। लेकिन ज़्यादा हल्के जो सियासी हल्के हैं वो यही बता रहे हैं कि उनकी बेटी जो है वो ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है। आप दूसरे एंड पे आ जाएं, पीटीआई में ऑलमोस्ट 6 से 7 लोग जो है ना वो उम्मीदवार हैं और वो दिन रात उनकी जो वो कोशिश है कि टिकट हर बंदा लेने में मसरूफ़ है। उनमें से साबका तहसील नाज़म एजाज चीमा, साबका तहसील नाज़म नासिर चीमा, हसन सरफराज, उसके बाद अली असद मली जो कि पिछले लूज़र कैंडिडेट थे, और उस्मान आबद जो कि तीसरे नंबर पे कैंडिडेट थे। ये लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने टिकट के लिए 1 लाख की सिक्योरिटी के साथ उनके वो फॉर्म मांग लिए हैं, जिसका मतलब है कि ये अगले हफ्ते तक इनमें से कोई टिकट जो है ना वो किसी एक कैंडिडेट को मिल जाएगी। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ये जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं एजाज चीमा साहब, एजाज चीमा साहब 1985 में आज़ाद MPA बने थे। उसके बाद ये तहसील नाज़म रहे हैं। एजाज चीमा साहब की 2-3 चीज़ें जो हैं वो उनकी जो खूबियाँ हैं वो ये हैं कि वो लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और लोगों में वो जोड़ तोड़ के मास्टर समझे जाते हैं। पीटीआई में लेट एंट्री के बावजूद भी आखिर में ये जो 3 कैंडिडेट थे उनमें से एक ये भी शामिल थे। उसके बाद असद अली मली साहब वो पुराने टिकट होल्डर हैं। उन्होंने 57,000 जो है वो वोट लिया था इस हल्के से, 61। असद अली मली ज़िले नायब नाज़िम रहे हैं। उसके बाद मुशर्रफ दौर में MNA और मिनिस्टर रहे हैं। असद अली ने शहर में काफ़ी काम करवाया और उस दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की के काम हुए थे। लेकिन असद अली उसके बाद सियासत से, शहर से गायब हो गए, नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जो ही दोबारा इलेक्शन आया है, पीटीआई के टिकट के लिए मुतहर्रक हुए, पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। लेकिन जो ही इनका मसला यह है कि इतनी स्ट्रगल के बावजूद शहर में कोई प्रॉपर कोई धड़ेबंदी नहीं कर सके है। हालांकि शहर में पीटीआई का बहुत जोर है। शहरी हल्कों में पीटीआई डस्का में बिलखसूस पार्टी को मुतहर्रक करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये उस मुतहर्रक नहीं कर सके है। उसके बाद उस्मान आबद जो है ना उसमें एक जो बहुत बड़ा उसकी आप खामी कह लें कि इलेक्शन के बाद ये लोग नज़र नहीं आए। इलेक्शन के बाद इन्होंने इलेक्शन के दौरान कुछ लोगों से तरक्याती कामों के लिए वादा किया था, लेकिन वो प्रॉपर वफा नहीं कर सके। अब और दूसरा कि इनकी जो अप्रोच है वो इनको आम लोग मिल ही नहीं सकते। ये इतने VIP लोग हैं कि अब ये उस्मान है, ये उस्मान का ज़ाती मोबाइल जो है वो उसके पास नहीं होता, बल्कि उसके मुलाजिम के पास होता है।
और वो फ़ोन भी अपने हाथ में पकड़ना गवारा नहीं करता। अब इस सूरत हाल में उस्मान कैसे पब्लिक में जाएगा और कैसे उन लोगों से ये वोट मांगेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उस्मान आबद बाबा जी खालिद मक्की मदनी उनके ये फर्जंद हैं और ये बाबा जी मक्की मदनी की एंट्री जो है वो समाजी शख्सियत के तौर पे शहर में हुई। उन्होंने बेशुमार डिस्पेंसरियाँ, बेशुमार लंगर खाने और ये चीज़ें उन्होंने वो बनवाई। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को लास्ट टाइम जो एंट्री डलवाई है वो एमएनए की, क्योंकि इन्होंने भी एंट्री लेट डाली है पीटीआई में, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से फिर ये आज़ाद लोग चले गए। आज़ाद होने का सीएस से ये समझ रहे हैं कि इन्होंने 57,000 वोट लिया है, इनका ख्याल है कि ये सारे के सारे वोट इन्होंने ले लिए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनके नीचे 3 हलके थे, पीपी 141, पीपी 42 और पीपी 43। इसमें से जो मेजर इनके पार्टनर थे जहाँ से इनको वोट ज़्यादा मिले वो हलका था पीपी 41। पीपी 41 में इनके साथ 3 आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे। उनमें डॉक्टर रफ़ीक साहब ने 15,000 वोट लिए, अमानुल्लाह ने 14,500 वोट लिया, अमानुल्लाह और वहीद म्यू उन्होंने भी 15,500 वोट लिया। ये लोग, ये तीनों कैंडिडेट ज़ाती हैसियत से इनके वोट ज़ाती हैं, पर्सनल हैं, जबकि उस्मान आबद तो इलेक्शन से सिर्फ 20 दिन पहले एंट्री इनकी हुई है। लिहाजा ये लोग समझ रहे हैं कि ये जो इनके साथ अलहाक हुआ है ये इनके वोट अपने, ये कंसिडर कर लें ये हमारे वोट हैं। इसके साथ कोई 6-6.5 हज़ार के लगभग वोट लिए थे पीपी 43 में अंसर बरियार ने, और वो भी उनका ज़ाती हल्का है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये कोई इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मुकाबला अगर पार्टी इनको टिकट दे देती है तो ये इनके पास अब टीम भी आ गई है, इनके पास एक्सपीरियंस भी आ गया है, ये पॉसिबल है, ये अपसेट कर सकते हैं। लेकिन पीटीआई का सबसे बड़ा मसला जो है इस हल्का में है कि यहाँ पे कोई इनका प्रॉपर लीडर नहीं है। जिस बंदे को टिकट मिलेगी बाकी 6 या 7 लोग घर को चले जाएंगे। ये लोग कंपेन, लास्ट जो इलेक्शन हमने देखा है उस पर ये लोग प्रॉपर इन्होंने वर्किंग नहीं की, जिसकी वजह से जो मली है अजहर मली को जो वो कम वोट मिले हैं। अगर ये लोग उसके साथ बैकअप करते तो डेफिनेटली रिजल्ट चेंज हो जाता। मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पे अब क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट में भी है तो ये अपसेट कर सकते हैं। अगर अपसेट ना कर सके तो कम से कम ये क्लोज कंटेस्ट होगा, क्योंकि तो खालिद ज़ाहिर शाह साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका एक बड़ा लंबा सियासी सफ़र है। वो एक अवामी लीडर थे, वो लोगों के अंदर रहते थे। एक तो पार्टी का वोट था, दूसरा उनका पर्सनल वोट था जिसकी वजह से वो हमेशा जीतते रहे हैं। लिहाजा अब क्योंकि शाह साहब नहीं रहे तो मेरा जो ख्याल है कि पीटीआई जो है ना वो इस दफ़ा टफ टाइम देगी मुस्लिम लीग नून को। ये थी NA 75 की मौजूदा सूरत हाल। ज्यों ज्यों इलेक्शन का टाइम नज़दीक आता जाएगा, सियासी गहमा गहमी बढ़ती जाएगी, हम आपको अपडेट मुसलसल करते रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।